ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष है। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। ऐसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। कलिकाल ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बिना धर्म के, बिना भगवत भजन के पशु की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। ना मुख में तेज है, ना हृदय में दया है, कोई असत आचरण फैलते चले जा रहे हैं। सबसे प्रार्थना है, अगर इस कलिकाल में परम सिद्धि प्राप्त होती है तो केवल नाम जब से प्राप्त होती है, मान लेना। ये वेद पढ़े हो, शास्त्र पुराण पढ़े हो, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम, क्रोधाद्यति परवसे, दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। एक कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धाम आदि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है, प्रणाम। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई, फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे, अत्यंतोद्धतावदिंद्रिय गणो या सर्वदा असत्पथे, वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रियः, सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्, हा हा सोऽहं नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है?
अत्यंतोद्धत धावत इंद्री गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घन है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता, पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर ले, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है, ऐ मन, ऐ इंद्री, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। वह उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात है, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं। श्रीपाद कह रहे हा हा सोह मन अल्प मोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या? हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं। हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है फंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रिया। राधा प्रिय, राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगे। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महा आनंद राधा प्रिया। महा आनंद प्रदान करने वाले राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी का एक पलक झपकने के समय को भी ये प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। सद्धर्मई सदुपासनैर विरहितस् त्यक्तोखिलै सद्गुणै। सद्धर्म का त्याग, सद उपासना का त्याग, अखिल सद्गुणों से युक्त जो महात्मा जन है उनका संग त्याग, ये महामुग्ध होकर के भोगों में लगा हुआ इंद्रिय मन एक निमिष के लिए भी राधा वल्लभ लाल के चरणों का चिंतन नहीं करता। हा हा, हाय हाय, क्या होगा मेरे जीवन का। उपयाम्येकम तु वृंदावनम।
अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल श्रीधाम वृंदावन करेगा। तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं, अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति। अब ये जो बीच की यात्रा है, ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो, ये धाम सुरक्षित है दैवी शक्तियों से, जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है, तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि घर त्याग करके कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं, आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जप का पक्का वही धाम प्रकाशित हो जाएगा, वही प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरही भव, नाथ सो समराम है। बहुत जोर की बात गोस्वामी जी कह रहे, जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के वो इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। विश्वास पहली बात। आस परिहरे, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे, तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए, वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जरी जाए, मांगना मिट जाए। पहला, विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम है। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है,
आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ नष्ट कर रहा है कलयुग। मनुष्य के दुख, शोक, रोग, रो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही, काम, क्रोध, क्लेश, ये सब के हृदय में बाढ़ आ रही है। राजा, रंक, रागी, विरागी, भागी, अभागी, सबको कलयुग ने अपने में ग्रसित कर लिया है। कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। वह धंधा दसेंद्री जनेंद्री का, ईमानदारी से देख लो, खूब बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले, अंधा कर दिया। ना ये चैन से सो पा रहे हैं, ना जाग पा रहे हैं। चैन से सोना है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के चिंतन में सोना, और जागना है रात दिन, नाम चल रहा है, यही जगना है। कलिकाल ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बिना धर्म के, बिना भगवत भजन के पशु की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। ना मुख में तेज है, ना हृदय में दया है, कोई असत आचरण फैलते चले जा रहे हैं। सबसे प्रार्थना है, अगर इस कलिकाल में परम सिद्धि प्राप्त होती है तो केवल नाम जप से प्राप्त होती है, मान लेना। ये शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैंने भगवान के नाम के बल से विजय प्राप्त कर ली कलयुग पर, माया पर। वेद पढ़े हो, शास्त्र पुराण पढ़े हो, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ये कई शास्त्रों में पढ़ा है, गोस्वामी जी भी कह रहे हो, ये खास हृदय की भी बात है। वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पर आयो अपनी जा रहे। बोले मान लो मेरी बात, अगर तर्क विवाद करोगे तो अपनी भी छाती जलाओगे, दूसरे की जलाओगे। चारिहु को, छहों को, नवों को और 10-8 को पाठ कुकाठ जुफारे। यदि नाम जप नहीं चल रहा, 10-8 को 18 पुराण, और 9 को कह रहे कि 9 व्याकरण हैं, व्याकरण के 9 हैं। इंद्र, चंद्र, काश, कृष्ण, शाकटायन, आपशाली, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और सरस्वती, ये 9 व्याकरण। और फिर कह रहे 6 को 6 शास्त्र, और फिर कह रहे चारियों को, चारों वेद को। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ये सब कंठस्थ हो और नाम जप नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप पक्का समझ लीजिए। इसीलिए ये बचपन से सब शास्त्रों का जहां तक बना गुरु कृपा से स्वाध्याय और मार्गों का चलना सब छानबीन के, तब हम तुमसे कहते हैं राधा 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 बोलो, कोई अंधविश्वास से नहीं कहते। गोस्वामी जी कह रहे वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पर आई और अपनी जानो। तर्क वितर्क वाद विवाद करके अपना हृदय जला, दूसरे का हृदय जला, तुम्हें जैसा मनावे। मेरी बात सुन लो, चारियों को, 6 को, 9 को, 10-8 को पाठ कुकाठ जो पारे, स्वार्थ को, परमार्थ को, कलिकामद राम को नाम विसारे। यदि भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण कंठस्थ किए हो, तो भले जैसे कुकाठ को चीरने से कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, और जो साधन बने तो करो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। अगर नाम साधन में अपने ले आए, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि राम कृष्ण जो जप रहे हो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो हो, चाहे जैसे हो। इसलिए सत्संग का सार, जितना बन सके अपने आचरणों को सुधारो, भोजन सुधारो, दूसरों का मन वचन कर्म से अहित मत करो, हित करो, और नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।